नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी हैं। आप एक बहुत पुराने गौ सेवक, आपका पूरा जीवन किसानों के हित, किसानों की उन्नति, उनकी समृद्धि और उस समृद्धि का आधार गौ सेवा पे गुजरा है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आप विभिन्न आयामों को गौ सेवा से कैसे जोड़ देते हैं और राष्ट्र की उन्नति में गौ सेवा की जो महती भूमिका है उसको लेकर के कैसे चर्चा करते हैं और कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। गाय हमारे जीवन में दो पक्षों को लेकर के चलती है। एक उसका गाय का जो भाव पक्ष है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। हिंदुओं के जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं उसमें गाय की उपयोगिता होती है। और एक उसका प्रभाव क्षेत्र है जिसमें उसका गोबर है, गोमूत्र है, उसके बछड़े हैं, उसका दूध है, घी है, पंचगव्य है, तमाम तरह के आयामों से जोड़ता है। चेयरमैन साहब की बहुत व्यापक समझ है इस विषय पर और उसमें हम आनंद के साथ दोनों विषयों को लेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आज वो बताएंगे कि जो वो कार्य कर रहे हैं उसको गौकथा का स्वरूप कैसे दिया। क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपने दोनों पक्षों को कवर करने का प्रयास किया है उस गौकथा में, जो खेत पर प्रारंभ होने जा रही है। और खेत पर इसलिए प्रारंभ होने जा रही है ताकि खेत में उसकी उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में उसका क्या क्या महत्व है। तो मैं आदरणीय चेयरमैन साहब का स्वागत करता हूँ और उनसे मैं चाहूँगा कि सर आप हमें बताएं कि इस गौकथा का क्या उद्देश्य है और इसको हम कैसे आगे लेकर के चल रहे हैं। देखिए, गाय एक किसान का विषय है, गाय समाज का विषय है। आज चूंकि संवेदनशील सरकार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की, जब 2017 में उनकी सरकार बनी और बनते ही उन्होंने उसी दिन कत्लखाने बंद किए और आज प्रदेश में 7,716 स्थानों पर सरकार के द्वारा 12,58,000 गौवंश का संरक्षण हो रहा है। आज हम यदि उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है, 5 करोड़ कुल परिवार हैं और इसमें से 2,86,000 किसान हैं जिनके पास में किसान सम्मान निधि जाती है। यानी 25-30 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खाते में किसान सम्मान निधि नहीं जाती है। लगभग हम देखेंगे 3 करोड़ किसान हैं, लेकिन 3 करोड़ किसानों के पास में बीच में आज मात्र 1 करोड़ 90 लाख गौवंश है। एक तरफ जब होता था कि गाय के पास में बैल की जोड़ी होती थी, गांव में वो किसान समृद्ध माना जाता, जिसके घर में जितने ज़्यादा जोड़ी बैल होते थे वो उस गांव का सबसे बड़ा समृद्ध व्यक्ति माना जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे करके कांग्रेस की जब 1947 में सरकार बनी और कांग्रेस की जो नीतियाँ रहीं जिसमें गाय गाँव किसान खेती अलग होती चली गई और आज स्थिति ये बन गई है कि गौवंश की संख्या लगातार कम होते होते जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ उसमें आबादी थी 34 करोड़, गौवंश था 32 करोड़, यानी लगभग एक व्यक्ति पर एक गाय थी। और आज हमारे पास में आबादी देश की हो गई 140 करोड़, गाय बची 8 करोड़, यानी 15-16 लोगों पर एक गाय आज बची है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि केमिकल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ रही है। भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है, भटिंडा बीकानेर एक्सप्रेस, वो आज कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जा रही है। बच्चों की थाली में शुद्ध दूध, देसी गाय का दूध की दही नहीं मिल रहा है। जिनको हम आदर्श मानते हैं भगवान कृष्ण, पूरी भागवत का आधार भगवान कृष्ण है, उनकी लीला है, उनके बचपन का है। और आज वो उन्होंने कहा चाहे माखन चोरी करके खाओ लेकिन माखन खाओ। लेकिन आज हम लोगों के पास में कार चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन माखन नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। मतलब आप पोषण की बात कर रहे हो, चाहे वो धरती के पोषण की बात कर रहे हैं, मनुष्य के पोषण की बात करें, यानी भारतीय लोगों के पोषण की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि गाय का पोषण जब शुद्ध होगा तो ही इन सबका पोषण हो पाएगा? देखिए, कृष्ण के पास में 9 लाख गाय थी और किसी भी कंपनी का उनको खली चुनी चोकर का टेंडर नहीं दिया था उन्होंने। गाय जंगल में जाती थी और भोजन करके आती थी, दूध भी मिलता था। तो इनकम हमारी जो इसकी इनपुट कॉस्ट थी वो जो 0 थी, तो जो भी मिलता था दूध घी दही मिलता था और मूत्र गोबर मिलता था। लेकिन आज क्या है, इनपुट कॉस्ट हो गई है 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये, न्यूनतम 50-60 रुपये।
तो हमें सबसे पहले इस कथा के माध्यम से, सौभाग्य से मैं झांसी में पैदा हुआ हूँ और मेरा जो केंद्र है जहाँ हम गौ भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमने तय किया है कि हम पूरे प्रदेश में गौ भागवत कथाओं का आयोजन वहाँ के स्थानीय जो संगठन है उनके माध्यम से करेंगे। और हम कोई भी कार्यक्रम शहर में नहीं करेंगे, हर कार्यक्रम खेत पर करेंगे। जो किसान खेत पर रह रहा है, खेत पर गाय है, चाहे वहाँ 100 लोगों के बैठने की जगह हो, चाहे 500 लोगों के बैठने की जगह होगी, क्योंकि हमारा टारगेट है कि अब भारत का जो भविष्य है कि जिसके पास खेती होगी, गाय होगी, वो उसका जीवन सुरक्षित है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है, हवा का प्रदूषण हो रहा है, पानी का संकट बढ़ रहा है, भोजन का संकट बढ़ रहा है। और खेती को बचाना, आज धरती जो जहरीली हो रही है उसको बचाना, आज उसको पोषित करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। और गाय भी वो प्राणी है जिससे धरती का भी पोषण होगा, गाय है जो मानव का पोषण होगा, गाय प्रकृति का पोषण होगा, गाय से पानी का पोषण होगा। ये सब कुछ क्षिति जल पावक गगन समीर का पोषण करने वाली गौ माता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा या आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम पोषण की बात करते हैं तो क्या गाय पोषित है क्या? क्योंकि जो गौशालाओं में जो स्थिति हम देख रहे हैं तो गाय ही कुपोषित है, तो जो स्वयं कुपोषित है वो हमें पोषण देगी, तो क्या गाय के पोषण के लिए भी विचार कुछ कर रहे हैं इसमें? नहीं, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा हमारा इस पूरे कथा का लक्ष्य ही है कि उत्तर प्रदेश में चारा गाय की भूमि बहुत कम बची हुई है। सारा खेल इसी बात का है कि हमें जो गाय को 10 किलो 15 किलो हरा चारा देना चाहिए, एक दली 2 दली। देखिए ज्वार बाजरा मक्का, ज्वार बाजरा का क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। पहले हर किसान ज्वार बाजरा बोता था और ज्वार बाजरा में वो मानव अपने लिए यूज कर लेता था और ज्वार बाजरा का जो पूरा जो मटेरियल होता था वो गाय को खाने में काम आता था। तो हमारा इस कथा का मूल उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में जो 1 करोड़ 90 लाख गाय हैं, चाहे गाय वो गौशाला में हो, चाहे गाय किसान क्या हो, हमें हर गाय को 1 दली 2 दली में मिशन मुरिंगा और मिशन नेपियर को लेके हम लोग काम कर रहे हैं कि हर गाय को 10 किलो से 15 किलो हरा चारा मिलेगा ही। और इतना देने पर हमारी गाय जिनकी हड्डियां चिपक रही हैं, कुपोषण के शिकार हो रही हैं। आज सूखा भूसा जो है 9 रुपये किलो चल रहा है, गेहूं का भूसा। और हरा चारा का अभी सरकार ने, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक शासनादेश जारी हो गया है कि जो गौशाला है, सरकारी गौशाला, उसके आसपास जो भी किसान चारा बो रहे हैं उनको चारा बोवाया जा रहा है और उनसे 2.5 से 3 रुपए किलो हरा चारा गौशाला उनको खरीदेगी। अच्छा, यानी अब मैं समझ गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस योजना की 2 व्यापकता पकड़ में आती है हमें, मतलब 2 चीज़ें समझ सकते हैं हम यहाँ कि अगर 2-2.5 रुपए किलो चारा मिलता है और एक गाय को हम लगभग 10 किलो चारा देते हैं, हरा चारा देते हैं, माने 25 रुपए एक किसान को हम एक गाय पर दे सकते हैं जो अपने खेत में काम कर रहा है। हमारी गौशालाओं में 300-400 के आसपास गाय हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगल बगल के कई किसानों को अपने खेत में चारा उगा करके भी धनार्जन हो सकता है और बगल की जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में गायों का जो पोषण है वो पूरा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक गौशाला, उस गौशाला के इर्द गिर्द 100 से 1000 किसान, वो गौशाला 100 से 1000 एकड़ खेती को पोषण देने का काम करेगी और वो खेती में हरा चारा पैदा होगा, 1 दली और 2 दली। इसमें बरसीम भी होगी, ज्वार भी होगी, बाजरा भी होगी, नेपियर भी होगा, मुरिंगा भी होगा, सुबबुल भी होगा, मतलब चारे की विभिन्न जितनी वैरायटी हैं, ग्वार भी होगा, लोबिया भी होगा। वो चारा गाय को पोषित करेगी और गाय चारे खेत को पोषित करेगी और उससे जो निकलेगा दूध घी दही वो मानव भी पोषित होगा, बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गोमूत्र। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब मैं इस विषय को समझ लिया हूँ, मैं ये समझ लिया हूँ, या मेरी पूरी जो समझ है जितनी काम करने की आपके माध्यम से या अपना जो अध्ययन रहा उससे, कि पोषण का जो हमारा स्थिति खराब हुई, माने हमारा जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की खराब हुई, क्योंकि पहले हम बाजरा भी खाते थे, मक्का भी खाते थे, मोटे अनाजों में भी हम लोग तमाम मोटे अनाज होते थे जो वो लेते थे, और गेहूं भी एक उसका हिस्सा होता था, चना था, मटर था, दालें कई हुआ करती थी। धीरे धीरे जब हम सिर्फ गेहूं पे, मैदे पे चले गए तो हमारे स्वास्थ्य की और हमारी स्थिति खराब हो गई। उधर गाय भी भूसे पे चली गई, उसकी भी खराब हो गई। मतलब हमारी ये जो गौ कथा होगी वो दोनों पूरक पोषण की बात कर रही, यानी गाय का पोषण और साथ में उन सभी किसानों का भी पोषण, धरती का भी पोषण, यानी पोषण आधारित गौ कथा का कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता, देखिए जब हम केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो एक तरफ अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है,
दूसरा, धरती जहरीली हो रही, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु मर रहे, देसी केंचुआ मर रहा है, खेती की लागत बढ़ रही, सरकार पर तनाव बढ़ रहा है। ये सारा का सारा मिसमैनेजमेंट है, जबकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास गाय भी है, मेरे पास खेत भी है, हमारे पास मानव भी है, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास प्रकृति है। सबका पोषण एक दूसरे पर, जिसको हम कहते हैं कि किसी के पास में 4 लोग हैं, एक के पास दाल है, इसके पास में सब्जी है, एक के पास में मसाले हैं, एक के पास में ईंधन है। अब चारों भूखे घूम रहे हैं, लेकिन चारों को यदि अब एक साथ बैठा दीजिए तो सबका पोषण हो जाएगा। इसी उद्देश्य से ये खेत पर की जा रही है, क्योंकि किसान मूलतः अब समय आ गया है कि किसान खेत पर जाए, वहीं गाय रहे। अच्छा, यहाँ गाय को लेकर के जैसे होता है कि हमारे पास जो देसी गाय हैं वो इनब्रीडिंग या जो भी समस्याएं आई, उनका जो नस्ल है वो बहुत छोटे छोटे कद की हो गई हैं, जबकि हम देखते हैं दूसरे जो देश हैं उनकी गायें 50 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर। हमारी कम से कम इतनी तो गाय दूध देने की ऐसी कोई आपके मन में है कि ऐसी कोई योजना है कि ऐसा किया जाएगा कि गाय का जब पोषण ठीक हो तो उसकी ब्रीड में यानी नस्ल में भी सुधार हो, ऐसा कुछ? देखिए, कथा 23 जनवरी से 31 जनवरी है, 9 दिन का समय है। 9 दिन में अलग अलग विषय हैं। पहला दिन है हरा चारा का प्रबंधन, मतलब हमारा फीडिंग का है। दूसरा, हमारा एक ब्रीडिंग से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, वो नस्ल संवर्धन पे ही चर्चा करेंगे। हम अच्छे भारत के पास में जो लगभग 40 तरह की नस्लें थी, आज हमारे पास में लगभग 32-33 नस्लें बची हैं। इनका पोषण कैसे करें, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम अलग अलग क्षेत्र की नस्लों का पोषण, और बुंदेलखंड में जो थार पारकर नस्ल है उसका हम पोषण कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमारा दूसरा विषय ब्रीडिंग का है। तीसरा हमारा बायोगैस को लेकर है। चौथा प्राकृतिक खेती को लेकर है। पंचगव्य आयुर्वेद को लेकर। पंचगव्य आयुर्वेद में आप ये देखिए, कोई बीमारी ऐसी नहीं है मानव की, कैंसर से लेके एड्स तक की, जोड़ों के दर्द से लेके चर्म रोग तक की, किडनी से लेके जो है उसका जो है बाल पकना, बाल झड़ने, स्किन डिसीज से लेके सारे समस्याओं का समाधान आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, महाप्रकाश निघंटु, आयुर्वेद सार संग्रह, सभी ग्रंथों में देसी गाय के दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र का वर्णन है। और गौमूत्र पियो 100 साल जियो। गौमूत्र जो है अकेले 100 रोगों का इलाज है। तो इनमें अलग अलग दिनों अलग अलग विशेषज्ञ रहेंगे जो अलग अलग विषयों के लिए कोई चर्चा करेंगे। पंचगव्य उत्पादों पर चर्चा होगी। आजकल गोबर, गौमूत्र के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इन सारे विषयों को 9 दिन अलग अलग प्रकार के विषयों को लेकर चर्चा होने वाली है। अच्छा, इसमें जैसे कुछ किसान बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य में हम लीडरशिप ढूंढते हैं, माने जो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम पुरस्कार इसलिए देते हैं कि उसकी चर्चा हो। तो क्या कुछ ऐसी योजना आपके मन में नहीं है कि कुछ ऐसा विचार है या ऐसा कुछ करेंगे क्या कि किसानों को कुछ सम्मान करना या अच्छे गौपालकों को सम्मानित करना, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग चर्चा में जो किसान गाय पाल रहे हैं, गाय पालने वाले किसानों का सम्मान, ये मेरा एक बड़ा फोकस एजेंडा है। पहले दिन से हमारे जो बैनर लग रहे हैं उनमें लिखा जा रहा है गाय पालने वाले किसानों के, जिसके पास 1 गाय है, 2 गाय है, 5 गाय हैं, उनको हम मंच पर उनको सम्मान भी करेंगे। हाँ, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई हम गाय पालेंगे, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। जैसे नहीं कहते थे कि अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तुमको गोबर उठाना पड़ेगा, मैंने गोबर को उठाना बड़ा निकृष्ट कार्य बताया गया। सबसे बड़ा काम हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि जिसके पास गाय है, जिसके पास में गाय का दूध, घी, दही, जिसका गोबर है, वही सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें कहीं आप के उसमें देख रहा था और कहीं मैं पढ़ रहा था, ये किसान समृद्धि विद्यापीठ करके या ऐसा कुछ योजना कहीं दिमाग में आ रही थी लोगों से चर्चा में, तो ऐसी भी कोई योजना आपके दिमाग में है? ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहेंगे? हमने एक छोटा सा स्कूल बना रहे हैं 30 किसानों के लिए, तो हमने उसका एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। क्योंकि जिस तरह से औसतन खेती का रकबा उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ का बचा है एक किसान के पास में, तो पहला हमारा सूत्र है एक किसान एक गाय अभियान। अभी हमारा 10 साल तक सूत्र चलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास में 3 करोड़ किसानों के पास में 1 करोड़ 90 लाख गाय है, और हमें 3 करोड़ किसानों के पास 3 करोड़ गाय करने के लिए हमें कुछ सालों तक वर्क करना पड़ेगा उनके नस्ल संवर्धन को लेकर, जिससे हमारे 1 करोड़ 90 लाख गाय हमारे 3 करोड़ तक पहुंचे। हाँ, मतलब उसको जो धरती को पोषण के साथ साथ उसके परिवार को भी पोषण मिले। मतलब जब दूध ज्यादा होगा तो किसान का परिवार को पोषण और कुछ आर्थिक होगा, उसका गोबर गौमूत्र से हमारी धरती का पोषण होगा। और चूंकि वो ऑक्सीजन ऐसा कुछ दे रही है, आप चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो उससे उस एरिया की ऑक्सीजन भी बहुत शुद्ध हो जाएगी। माने पर्यावरण को भी शुद्ध करने का ऐसा कुछ पूरा एक योजना। तो पहला तो ये है हमारा कि जो पाठ्यक्रम हमने बनाया है उसका पहला पाठ्यक्रम है किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, 30 फुट पर फलदार पेड़, गाय और पशुपालन खेत पर, उनका गौमूत्र का संचय, गोबर का संयंत्र, गौ आधारित 5 लेयर फार्मिंग। देखिए, बढ़ती हुई आबादी को अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि अब हम
लंबी जमीन नहीं है हमारे पास में, जमीन हमारी सिकुड़ रही है, परिवार बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल लेकर के हम चलेंगे। तो अब हमारे पास 5 लेयर फार्मिंग के लिए हमने वहाँ आकाश चौरसिया को बुलाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। सारे के सारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं जिन्होंने अपने खेत पे करके दिखाए हैं। हमारे पास चाहे ब्रीडिंग वाले हों, चाहे उनके फीडिंग वाले हो, लल्ला उदेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने रोड पर घूमने वाली 10 गायों को अपने खेत पर रखा। आज सारी 10 गाय भी आ गई जो बिल्कुल कुपोषित थी। आज उनके खेत गौमूत्र गोबर का पूरा संचय हो रहा है और गोबर गैस लगा है, पूरा खेत से स्प्रिंकलर ड्रिप से पूरे खेत में जा रहा है और ऑर्गेनिक कार्बन IGFRI से 2.5 गुना ज़्यादा वो हरा चारा अपने खेत पर पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ एक और चीज़ आपसे बात में निकल के आई कि ऐसे लोग ही लोगों को प्रेरित करने का कार्य करेंगे जो स्वयं में सिद्ध कर चुके, जब सिद्ध कर चुके, हाँ, उन्हीं को आप बुला रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे रोल मॉडल है, हमारे टीचर नहीं आ रहे हैं आके कोई भाषण ऐसा नहीं है, नहीं, प्रयोगधर्मी लोगों को आप उसमें ले रहे हैं ताकि कथा जो है वो प्रायोगिक हो जाए, प्रायोगिक हो जाए और ऐसे लोगों के यहाँ कोई जाके देखना चाहे तो देख भी सके। आपको बताऊं, मेरा जो खेत है, पूरा खेत का नाम उसरन था, अभी भी उसरन के नाम से जाना जाता है। उसरन कहते हैं उसर की वजह से। जमाने आज मेरे खेत में 1000 पेड़ लग गए। जल स्तर मेरा आज की डेट में, मतलब अभी जो समय चल रहा है, आज जनवरी का महीना है, आज की डेट में मेरे खेत का जल स्तर 5-6 फुट पर है और मई जून में 15-16 फुट जल स्तर हमने पानी को बढ़ाया है। ऊसर खेत को खेती लायक बनाया है, गाय रखी है, गौमूत्र का कलेक्शन हो रहा है, गोबर गैस लगाया है, गायों का हरा चारा पैदा हो रहा है। तो कुल मिला के सारी समस्याओं का समाधान है, वो है समस्याओं का समाधान किसान है। जो 2047 विकसित भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया हुआ है, मुझे योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को खड़ा करना और 2047 तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का आधार विकसित गांव का आधार विकसित किसान का आधार विकसित खेत, और खेत विकसित कब होगा? जब किसान खेत पर होगा, खेत पर गाय होगी, उसके घर में गोबर गैस संयंत्र होगा, गौमूत्र का कलेक्शन होगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग 5 लेयर फार्मिंग होगी और खेती आधारित कुटीर उद्योग होगा। इस सब को मिला के हमने किसान समृद्धि विद्यापीठ का नाम दिया हुआ है। और किसानों के ये पढ़ाई खेत पर, किसानों की पढ़ाई किसान के खेत पर, किसानों का मॉडल, वो सब किसान आएंगे और किसानों को ही दिखाने का ये हमने पूरा सेंटर डेवलप किया है। बड़ा खूबसूरत चर्चा आपसे हो रही है और सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे लग रहा है व्यापकता में हमने सारी बातों पर चर्चा कर ली। एक ऐसी गौ कथा जिसमें सिर्फ धर्म ही नहीं, धर्म तो हमारा आधार है, हमारा जीवन है, लेकिन वो धर्म हमारे जमीन को, हमारे पर्यावरण को, हमारे शरीर को, हमारे समाज को, हम सबको कैसे जोड़ के रखता है और हमारी उन्नति पे निरंतर कार्य कर रहा है। गाय को माता कहने का जो सनातन का परंपरा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पोषण देती है, इसलिए कि उसमें भाव पक्ष भी है, उसमें प्रभाव पक्ष भी है। तो आज बड़ी बेबाकी के साथ और बहुत ही सारगर चर्चा हुई हमारे आदरणीय चेयरमैन गौ सेवा आयोग श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी के साथ। हम प्रयास करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे और इनके छोटे छोटे बिंदुओं को तोड़कर फिर उस पर विभिन्न चर्चाएं होती रहेंगी। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि 23 जनवरी 2026 से लेके 31 जनवरी 2026 तक 9 दिन की गौ भागवत कथा में आप लोग आइए, उपस्थित होइए और आप देखिए कि गाय से हम अपने बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन कैसे दे सकते हैं। बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र। इस कथा में आके सारी चीज़ों को व्यवहारिक रूप से देखिए और हमारे जो प्रयोगधर्मी किसान हैं, जिन्होंने सब कुछ करके सिद्ध किया है, उनके अनुभवों का आप लोग लाभ लीजिए।